बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी इक्वेशन। अब देखिए वर्क एनर्जी बेसिकली वर्क एनर्जी इक्वेशन इस तरीके से मैं दूंगा कि आपको बिल्कुल एक ही तरह से इस्तेमाल करने आ जाए। पहली बात तो ये है कि एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब हम वर्क एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आ जाता है। कभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करता है, कभी कुछ करता है। अब इसमें आपको एक बात बताऊँ, हमेशा एक चीज़ किया करें, चेंज इन एनर्जी से भी निकलता है लेकिन चेंज इन एनर्जी से बहुत मुश्किल है। और इसके अगर आप थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो वर्क एनर्जी इक्वेशन के M1 के टॉपिक में आप प्लेलिस्ट में जाएं, M1 में मेरे चैनल पे, उसमें M1 में मैंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये टॉपिक वर्क एनर्जी इक्वेशन। और इसके एक दो क्वेश्चन भी मैंने पास पेपर्स के कराए हुए, वो आप करा सकते हैं। इसमें एक तो टेक्निक खासतौर पर इस्तेमाल की जाती है कि पावर इज इक्वल फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इज इक्वल पावर अपॉन वेलोसिटी से करके आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें हमेशा इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमेशा आप एक बात ध्यान में रखें, इक्वेशन सेम होगी, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इंक्लाइन प्लेन पे जाए या परपेंडिकुलर जाए। हमेशा आप ले लिया करें कि इनिशियल पॉइंट को जहाँ से शुरू हो, इनिशियल पॉइंट को ए ले लिया करें और फाइनल पॉइंट को बी ले लिया करें। कि अब हमेशा एक उसूल बना लें कि इनिशियल पॉइंट को ए और फाइनल पॉइंट को बी। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी है इस तरीके से मूव कर रहा है और आप कंसीडर करें तो ये ए पॉइंट ले लें और ये बी पॉइंट ले लें। अगर मिसाल के तौर पर बॉडी नीचे से ऊपर आ रहा है ऐसे इनिशियल पॉइंट, तो हमेशा ये ए पॉइंट ले लेंगे और ये बी पॉइंट ले लें। अगर बॉडी परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पर नीचे आ रहा है, तो ये ए ले लें और ये नीचे ले लें बी। अगर बॉडी मिसाल के तौर पर किसी इस तरह इसमें भी मूव कर रहा है तो इसको ए ले लें और इसको बी ले लें, अगर ए से बी में आ रहा है। इनिशियल पॉइंट को हमेशा लें, फिर आपकी ये हमेशा इक्वेशन होगी जो हमेशा यही लगेगी, किस कुछ भी करें यही इक्वेशन लगेगी। हम ये कहते हैं हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सारी बात है, ये मैकेनिकल एनर्जी ए पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस क्योंकि देखिए जो पुलिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स से वो वर्क करता है वो भी बॉडी में स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये बाय है, बाय अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ई पी एट बी प्लस ई के एट बी प्लस वर्क डन अगेंस्ट का मतलब पॉजिटिव लेंगे हम लोग, अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी देखिए आपने इसमें देखिए मैकेनिकल, ये इनपुट मैकेनिकल एनर्जी ये है हमारा, ये इनपुट मैकेनिकल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ई पी एट बी, ये आ रहा है हमारा, देखें ई पी एट बी प्लस ई के एट बी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरीके से, या मैं अगर वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि ई पी एट ए, थोड़ा सा फार्मूला फॉर्म में, प्लस ई के एट ए, एक ही बात है, पहले ई पे लिखें या ई के लिखें। ई पी मीन्स काइम पोटेंशियल, ई के मीन्स काइम टोटल मैकेनिकल एनर्जी, प्लस पुलिंग फोर्स एफ है, डिस्टेंस दी तो एफ डी इज इक्वल टू ई पी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इंटू डी। ये पॉजिटिव वर्क डन होगा जो अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के होगा। तो इस तरीके से मिसाल के तौर पर आप इससे कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जो मैं कह दूं कि एक बॉडी है, सपोज एक रोलर कोस्टर पे चल रहा है, एक बॉडी का मास है, में रोलर कोस्टर पे है, ऐसे आ रहा है रोलर कोस्टर पे। इस जगह पे जब ए पे है बॉडी, ठीक है, ए की हाइट में ले रहा हूँ सपोज सब जगह से, सॉरी हाइट के लिए, हाँ यही है,
ये इस लाइन से मैं हाइट ले रहा हूँ। अब देखिए मैं इसका इक्वेशन का करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर इस जगह में ए बॉडी है, मैं कहता हूँ इधर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इधर से रिलीज हो रहा है और बॉडी इधर बी पे पहुँचता है, बी पे पहुँचता है। सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। बताएं बी पे वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैं कहूँगा ई पी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस फोर्स पुलिंग फोर्स डिस्टेंस इज इक्वल ई पी एट बी प्लस ई के एट बी और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्टेंस। सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुलिंग फोर्स नहीं है। ई पी एट ए एम जी एच, एम मास है, एम जी 9.8 इंटू एच ले लेता हूँ 4 प्लस ई के एट ए 0 है प्लस फोर्स पुलिंग फोर्स नहीं है कोई अप्लाइड फोर्स। ई पी एट बी, ई पी बी पी एम है मास इंटू जी है 9.8 इंटू एच 1 ले रहा हूँ। ई के एट बी मुझे चाहिए 1/2 एम वी बी स्क्वायर और प्लस ये सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। तो इसमें देखिए आप एम कामन 9.8 इंटू 4 आप करेंगे, 9.8 इंटू 4 जो आ रहा है 39.2 आ रहा है। मस्ट बी इक्वल टू एम तो कॉमन ले लिया आपने, ये 9.8 ही होगा इंटू इंटू नहीं बल्कि प्लस 1/2 वी बी स्क्वायर। तो इससे 1/2 वी बी स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 39.2 माइनस 9.8। तो ये आप वी बी स्क्वायर जो आ जाएगा पहले 39.2 में से 39.2 माइनस 9.8 ये आता है 29.4, 29.4 इंटू 2 हो जाएगा और इसका वी बी अंडर रूट ले लेंगे, जो भी आ जाएगा ये 29.4 इंटू 2 का अंडर रूट। तो इस तरीके से हमें वेलोसिटी मिल गई 29.4 इंटू 2 58.8 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं तो ये आता है 7.66, यानी ये जो आपकी इसकी वेलोसिटी मिल गई हमें 7.7 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। इस तरीके से आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ जब इंक्लाइन प्लेन में देखेंगे तो फिर फोर्सेस तो इसको नहीं देखेंगे। मैं इंक्लाइन प्लेन में मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, जो ये सपोज 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है और ये कहा जा रहा है कि सपोज इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैं ले रहा हूँ, ये बॉडी है कोई भी इस पर मूव कर रहा है बॉडी, जिसका मास भी दे रहा है सपोज कि ये 2 kg है, तो 2 kg बॉडी मूव कर रहा है, 2 kg का 2.0 kg का बॉडी मूव कर रहा है। इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दे रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सारी बातें डाउन एक्ट करेगी। सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सपोज ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। कहते हैं कि ये बॉडी अगर शुरू से आ रहा है इधर से, यानी अब ये समझ लें कि ये इंक्लाइन प्लेन इधर से शुरू होता है और मैं थोड़ी सी ड्राइंग सही करूं, ड्राइंग इससे सही नहीं आती, सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सपोज ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। कहता है कि ये सपोज इधर से एक बॉडी है आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड के साथ, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड के साथ। इसका 50 नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी सी कम ले रहा हूँ,
सपोज 20 मीटर्स पर सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मास बॉडी का कहता है कि 2 kg है, और ये कांस्टेंट के साथ चढ़ता है, इधर से इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ता है, और कहीं जाके बताएं कि बॉडी किस जगह पे रेस्ट में आ जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ कि और कहता है कि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दे रहा है कहते हैं कि 10 न्यूटन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं पता कि ये कहता है कि कितना इंक्लाइन प्लेन से डिस्टेंस तय करेगा कि ये रेस्ट में आ जाए। अब इसके दो मेथड हैं, या तो वर्क एनर्जी इक्वेशन से करें या इक्वेशन ऑफ मोशन से करें। यानी ये बेसिकली प्रॉब्लम है इस तरह कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with constant velocity of 20 meters per second, and it climbs on an inclined plane। ये आएगा इसमें inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal। There is a force of friction of friction of 10 Newton which acts on the body। 10 दिया मैंने, 20 दिया। मैं जरा देखता हूँ ऊपर, कितना 10 न्यूटन, ये ठीक है 10 न्यूटन ही कहा है मैंने, ठीक है। तो ये कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव along inclined plane before coming rest। यानी बिल्कुल अभी इजी क्वेश्चन हो गया। आप देखें, इसको मैं दो तरह से हल करके बच्चों को दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखें कि आपका ये इंक्लाइन प्लेन है, ये पहले स्मूथ रोड है, इधर इंक्लाइन प्लेन शुरू होता है, इधर से बॉडी चढ़ता है, बॉडी का मास है 2 kg, और ये ए पॉइंट में लूँगा, और इधर सपोज आके रेस्ट में बी पॉइंट, ये सपोज ये डिस्टेंस डी है, ये 30 डिग्री है। अब मैं यही कहूँगा कि कहूँगा ई पी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस एफ डी इज इक्वल टू ई पी एट बी प्लस ई के एट बी प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्टेंस। अब ई पी एट ए तो ज़ीरो है, ज़ीरो ले लें। ई के एट ए 1/2, मास इसका 2 kg, और वेलोसिटी मैंने 20 ली हुई है, 20 का स्क्वायर। पुलिंग फोर्स बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो, इज इक्वल टू ई पी एट बी। बी की ई पी सपोज ई पी बी पे ये हाइट ले लेंगे एच, तो ये एच जो आती है देखें साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा एच अपान डी के। तो एच आता है डी साइन थीटा, यानी डी साइन 30, डी साइन 30 के। तो एम जी जो आएगा, एम कितना होगा इसका, सॉरी ये तो कुछ हो गया।